नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 1 दिसंबर 2020 और आज के इस इवनिंग सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे कल के लिए, यानी 2 दिसंबर 2020 के लिए। और इस सेशन में हम डेली, वीकली और मंथली तीनों की चर्चा करेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रेट अवे। ये सपोर्ट रहेगा, ये रेजिस्टेंस रहेगा कल 2 दिसंबर 2020 के लिए, निफ्टी के लिए। ये सपोर्ट होगा, ये रेजिस्टेंस, ये प्राइस फिल्टर, ये टाइम फिल्टर, रिस्क रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट। दोस्तों, आज मार्केट ने इंट्राडे में रेजिस्टेंस उड़ाए थे। ठीक है, तो ऑब्वियसली इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बुलिश ही बुलिश है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जब भी मार्केट रेजिस्टेंस उड़ाता है, आज इंट्राडे में रेजिस्टेंस उड़ाए थे तो बिल्कुल बुलिश था। और इसी की वजह से जहां पे बुलिशनेस होती है वहां पे एक बियरिश करेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमेशा रहती है। तो अगर ये रेजिस्टेंस इंटैक्ट रहता है तो गाड़ी यहां तक नीचे सेल एग्जिट तक आ सकती है। दूसरी एक और चीज दोस्तों, ये जो सपोर्ट है 13045 और डेफिनेटली सपोर्ट है, उसमें कोई डाउट नहीं है इंट्राडे का। लेकिन इसका जो वेटेज है ना, वो 50-50 रहेगा। क्योंकि जब मैं वीकली का स्लाइड आपको दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये वीकली का एग्जिट पॉइंट भी है। तो यहां पे थोड़ा सा संभल के काम करना जरूरी है, तो यहां पे थोड़ा संभलना चाहिए। ठीक है, ये 50-50 है, इसका स्टॉप लॉस रखना बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि यहां पे फिसल भी सकता है। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी, सपोर्ट के नीचे जाता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी। जो नए मेहमान है जिनको ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट नहीं मालूम, वो मेरे टीएफपीएफ नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना? अब दोस्तों आ जाते हैं बुलिश प्रोबेबिलिटी में। 2 दिसंबर 2020 कल बुधवार, अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है 13172 के ऊपर जाता है तो 128 सपोर्ट, 211 फर्स्ट बुलिश टारगेट। इसके भी ऊपर गया तो ये सपोर्ट, ये सेकंड बुलिश टारगेट। इसके भी ऊपर गया तो ये सपोर्ट, ये फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। ठीक है, एक और चीज दोस्तों, जहां पे मार्केट बुलिश हो और बियरिश करेक्शन प्ले करना हो तो वॉल्यूम कम रखना चाहिए। ठीक है, और स्टॉप लॉस टाइट रखना चाहिए। अब दोस्तों ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों बुलिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। और रास्ते में कहीं पे भी सपोर्ट टूटता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है भैया। माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस फिनिश। माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश, माई बियरिशनेस फिनिश। इसको भी हमेशा याद रखना है। जैसा मैंने अभी समझाया 13045 के पास, तो वो यही चीज है। अगर किसी भी इंट्राडे के सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे वीकली या मंथली का बाय एग्जिट या सेल एग्जिट प्रोजेक्ट हो रहा है तो वहां पे स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए, फिसलने का खतरा रहता है। ठीक है, नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों, मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 81,000 मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है, चलिए वापस आ जाते हैं निफ्टी में। बुलिश प्रोबेबिलिटी तो देख लिए, बियरिश प्रोबेबिलिटी। ओके, अगर ये सपोर्ट उड़ाता है तो 89 रेजिस्टेंस, ये फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो ये रेजिस्टेंस, ये सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो ये रेजिस्टेंस, और ये फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। ठीक है, यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं बियरिश पोजीशंस के लिए। ठीक है, अब आपको वीकली दिखा देते हैं निफ्टी का। ये है वीकली का सपोर्ट रेंज, ये रेजिस्टेंस रेंज। ठीक है, जैसे निफ्टी में समझाया डेली में, उसी हिसाब से सारा
ये बुलिश प्रोबेबिलिटी। अगर 104 के रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो ये सपोर्ट, ये फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो ये सपोर्ट, ये सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो ये सपोर्ट, ये फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। ठीक है, और ये बियरिश प्रोबेबिलिटी। अगर 749 के नीचे जाता है तो फिर ये रेजिस्टेंस, ये फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो ये रेजिस्टेंस रेंज, ये सेकंड बियरिश टारगेट हो सकता है। ठीक है, तो ये बियरिश प्रोबेबिलिटी हो गई वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी आज जो हफ्ता शुरू हुआ है उसके हिसाब से। ठीक है, और एक और चीज बताऊं दोस्तों, आज अभी जो क्लोज हुआ है या जहां पे गाड़ी रुकी है वो बिल्कुल एग्जैक्टली यही रेजिस्टेंस रेंज है। ठीक है, यहीं पे गाड़ी ने थोड़ी सी ब्रेक लगाई है, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी ब्रेक लगाई है। अब देखते हैं कल इसके ऊपर जाता है या नहीं। वैसे मार्केट डेफिनेटली बुलिश है, लेकिन जब तक रेजिस्टेंस ना टूटे तब तक उसे रेजिस्टेंस मानना पड़ता है। ठीक है ना। ये वीकली बुलिश प्रोबेबिलिटी आपको दिखा दी, बियरिश प्रोबेबिलिटी भी आपको दिखा दी। अब मंथली देख लेते हैं। ये है मंथली के सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर ये रेजिस्टेंस रेंज इंटैक्ट रह जाता है तो नीचे सेल एग्जिट तक बियरिश करेक्शन हो सकता है। ठीक है, ये बुलिश प्रोबेबिलिटी मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से दिसंबर महीने की बुलिश प्रोबेबिलिटी है दोस्तों, ये निफ्टी की। ठीक है, अब आपको दिखा देते हैं बियरिश प्रोबेबिलिटी। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी दिसंबर के महीने के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। जैसे निफ्टी में समझा है बिल्कुल वैसे ही है दोस्तों। एक और चीज दोस्तों, पहले ही 15 मिनट में, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे कुछ भी हो, अगर पहले ही 15 मिनट में विद प्राइस फिल्टर मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के नीचे जाता है तो कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि पूरा ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है। तो ये बात बिल्कुल ख्याल में रखना है। ठीक है, ये बुलिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, 2 दिसंबर 2020 के लिए। ये वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस रेंज। ये वीकली बुलिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की 2 दिसंबर 2012, यानी आज से जो हफ्ता शुरू हुआ इस हफ्ते के लिए। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी, जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है सारी चीजें। अब आपको दिखा देते हैं मंथली बैंक निफ्टी का। जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही, अगर ये रेजिस्टेंस रेंज इंटैक्ट रह जाती है तो नीचे सेल एग्जिट तक गाड़ी आ सकती है। ठीक है, अब बुलिश प्रोबेबिलिटी, ये है बुलिश प्रोबेबिलिटी दिसंबर के महीने के लिए। ठीक है, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होती है। यहां पे इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे खड़े खड़े ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि ये आ जाएगा। ठीक है, उसको मुंगेरी लाल के हसीन सपने बोलते हैं। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होती है। अगर ये रेजिस्टेंस रेंज उड़ाता है तो फिर ये सपोर्ट बनेगा, ये फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो ये सपोर्ट, ये सेकंड बुलिश टारगेट, और इसके भी ऊपर गया तो ये सपोर्ट, और ये फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। लेकिन इस वक्त यहां पे मार्केट ने क्लोज किया है अभी 29817 पे, और 29817 पे ऐसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं देखने चाहिए कि यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये ख्याल रखना है, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए। सबसे पहले तो हम लोग इंट्राडे वाले हैं, इंट्राडे के हिसाब से वीकली देखना चाहिए, उसके बाद वीकली के हिसाब से मंथली। क्लियर? ये बियरिश प्रोबेबिलिटी दिसंबर के महीने के लिए बैंक निफ्टी की। ठीक है, तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी। जिस डेट का मैंने प्रोबेबिलिटी दिया है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ उसी डेट के लिए वो सारी चीजें वैलिड रहेगी। ये बिल्कुल ख्याल में रखिए। ठीक है, ऐसे नहीं है कि मान लीजिए मैं
हफ्ते में 2 बार सेशन करता हूं, तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि जो मैंने दिया वो बाकी के 2 दिन 3 दिन तक चलता रहेगा, ऐसे नहीं है। जिस डेट के लिए दिया है उसी डेट के लिए वैलिड है, ठीक है। हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से आपको फायदा होता है या नुकसान होने से बचता है, तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।